Hi there, I'm heading out for some odds and ends shopping today. So I thought रास्ते में हम थोड़ी सी वोकैबुलरी सीख लेते हैं. डायरेक्ट लर्निंग से कुछ चीज़ें हम देखते जाएंगे साथ साथ और उनकी इंग्लिश करते जाएंगे. जैसे कि अभी मैंने बोला आई एम हेडिंग आउट, आप इसको हेडिंग ऑफ भी बोल सकते हो. जब आप कहीं पे जाते हो कैसे बोलते हो आप? आई एम हेडिंग आउट, आई एम हेडिंग ऑफ. ठीक है. यू कैन ऑल्सो सी आई हैव बंडल्ड माई सेल्फ अप फ्रॉम हेड टू टो. बंडल अप करना होता है अपने आप को अच्छे से कवर कर लेना. ठीक है. और ये देखिए, ये मैंने जो यहाँ पे पहना हुआ है ये निटेड, ये जो है इसको बीनी बोलते हैं. और यहाँ पे कनाडा में इसको क्या बोलते हैं? टूक. टूक बोलते हैं इसको. उसके बाद मैंने ये डाउन जैकेट डाली हुई है. डाउन जैकेट होती है जो कि इंसुलेटेड होती है. इंसुलेटेड मीन्स अंदर से आपको गर्मी देने वाली. इंसुलेटेड जैकेट होती है. इसमें गीज़ के या डक्स के फैदर्स होते हैं इनसाइड. ये बहुत लाइट वेट होती है, कंप्रेसिबल होती है और एफिशिएंट होती है ऐसे एक्सट्रीम वेदर्स में. एंड इट्स अ लॉन्ग डाउन जैकेट, लॉन्ग विंटर डाउन जैकेट. ठीक है. और ये जो मैंने डाले हैं ये है विंटर बूट्स. इनको विंटर बूट्स बोलते हैं, शूज़ नहीं बोलते हैं इनको. और स्नो बूट्स भी बोल देते हैं. ये भी इंसुलेटेड होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड. ये हमें स्नो से, ये देखिए यहाँ पे कितनी स्नो है. तो ये क्या होते हैं? वाटर प्रूफ होते हैं. हमें ये गीले नहीं होते ये शूज़. ठीक है. ये मैंने ग्लव्स डाले हुए हैं. ये जो देखिए ये सेपरेट है, ये सारी फिंगर्स है ना. अगर ये सारा एक ही वन सिंगल कंपार्टमेंट हो जिसमें कि सारी फिंगर्स चली जाती हैं, सेपरेटली नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? मिटन्स बोलते हैं उनको. ठीक है. और मैंने सन ग्लासेस डाले हुए हैं, ये तो सबको पता होता है. ठीक है. और रास्ते में जो जो भी कुछ आता है हम करते जाते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे राइट नाउ इट्स स्नोइंग. आप इसको स्नोइंग बोल सकते हो और बोल सकते हो स्नोफॉल हो रही है ना, द स्नो इज़ फॉलिंग. और क्या कह सकते हो आप? इट्स डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई है ना. अब मैं थोड़ी सी पोम लिखने वाली हूँ. पोम होता है, पोएम नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्नो है ये सारी कल आई थी ज़्यादातर. तो मैं क्या बोल सकती हूँ? वी हैड ए फ्लरी यस्टरडे. फ्लरी होता है जब बहुत लाइट वेट और थोड़ी सी स्नो कभी गिरती है ना, उसको बोलते हैं फ्लरी. ठीक है. और ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे फ्लेक्स ऊपर से गिर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? स्नो फ्लेक्स. स्नो फ्लेक्स. और ये जो है, ये आप देख रहे हो ये क्या है? ये बहुत लाइट वेट जो फ्रेश स्नो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? पाउडर. एंड नाउ आई एम डैशिंग माई हैंड्स. हाथ झाड़ना, डैशिंग माई हैंड्स. ठीक है. इसको पाउडर भी बोलते हैं, इसको फ्लफ़ भी बोलते हैं. जो फ्रेश स्नो होती है लाइट वेट, ये स्कीइंग के लिए बहुत आइडियल होती है. और ये क्रिसमस ट्री है. ठीक है. क्रिसमस ट्री पे ये जो छोटे छोटे ये लगे होते हैं ना, जैसे ये है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? पाइन कोन्स. पाइन कोन्स होते हैं ये. और देखते हैं आगे चलते हैं क्या क्या आता है, सारा कुछ देखते जाएंगे हम. ये सारे क्रिसमस ट्री है. आप देख सकते हो एवरीथिंग अराउंड इज़ कवर्ड इन वाइट है ना. तो क्या बोल सकते हैं हम? एवरीथिंग इज़ स्नो कैप्ड. एवरीथिंग इज़ स्नो कैप्ड. ये एक अच्छा फ्रेज़ है. ये जो घरों के बाहर ऐसे एरियाज़ बने होते हैं ना, जहाँ पे हम बैठ के खाते पीते बारबेक्यू करते हैं, ग्रिलिंग करते हैं, या वैसे ही बैठते हैं अच्छे वेदर्स में, ऑड वेदर्स नहीं होते जब, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? पैटियो. पैटियो. ठीक है. और ये क्या है? पाथवे है जिस पे हम चल सकते हैं ऐसे. पाथवे. और ये जो ये स्टेयर्स के आसपास ये जो ऐसे लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेलिंग्स. रेलिंग्स. अब ये देखिए जो घरों के बाहर ये जो जगह बनी होती है ना हमारे, जहाँ पे हम कार को पार्क करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव वे. जैसे ये कार हमारे घर के बाहर पार्कड है तो इसको क्या बोलते हैं? ड्राइव वे, इस जगह को. ठीक है. और ये देखिए ये जो बने हुए हैं जहाँ पे हम जिसको बोलते हैं गैरेज या गराज बोल देते हैं लोग, वो गैरेज या गराज नहीं होता, वो क्या होता है? गराज होता है. जो हमारे घर के अंदर जगह होती है जहाँ पे हम कार को पार्क करते हैं, गराज. ठीक है. लास्ट साउंड क्या होती है? य. जैसे कि प्लेजर में होती है, लेजर में होती है, ऐसे गराज. ठीक है. ये जो है ये ट्रैश बिन्स हैं. आप देख सकते हो इन पे ये लगे हुए हैं व्हील्स. इनको व्हीली बिन्स बोलते हैं. व्हीली बिन्स. तो इनको ईजी होता है ऐसे ड्रैग करके वहाँ पे कर्ब तक लेके जाना. ठीक है. ड्रैग करना होता है कोई भी चीज़ को, ऐसे घसीट के लेके जाना, ड्रैग करना. और ये कब एक अलग वर्ड है.
और ये जो ग्रीन वाला होता है ये रिसाइकलिंग बिन होता है। चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती हैं, दोबारा से साइकिल हो सकती हैं, उनको रिसाइकलिंग बोलते हैं, है ना, बिन्स को, ये वाले को। अब मैं जा रही हूँ कार में, ठीक है। सो नाउ आई एम अनलॉकिंग माई कार, आई एम अनलॉकिंग माई कार, ठीक है। नाउ आई एम गेटिंग इन टू द कार। अब मैं ऐसे नहीं कह सकती आई एम गेटिंग इन द कार, ठीक है। ये गेटिंग इनटू होता है जब कोई भी आप स्टेट ऑफ मोशन होती है। अभी मैं जा रही हूँ अंदर, ठीक है, तो क्या बोलूँगी मैं, आई एम गेटिंग इनटू द कार, ठीक है। अब मैं कार में बैठ गई हूँ, तो अभी मैं क्या बोलूँगी, नाउ आई एम सिटिंग इन द कार। अब मुझे इनटू नहीं बोलना क्योंकि अभी मोशन की स्टेट नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मैं अपनी सीट बेल्ट लगा रही हूँ, तो सीट बेल्ट लगाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बकल अप करना, ठीक है। नाउ आई एम बकलिंग अप, नाउ आई एम बकलिंग अप, क्योंकि ये एक्टिविटी अभी हो रही है, आई एम बकलिंग अप। तो अब मैंने लगा लिया है आई हैव बकल्ड अप, ठीक है, आई हैव बकल्ड अप माई सीट बेल्ट। तो चलो अभी आगे देखते हैं क्या क्या आता है रास्ते में, हम वो करते जाएंगे, ठीक है। बाय बाय। अब ये देखिए घर के बाहर, सभी घरों के बाहर एक चलने के लिए रास्ता बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, साइड वॉक, साइड वॉक। अब ये क्या है, एक चौरस्ता है। चौरस्ते को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चौरस्ता है ना ये, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। आप देख सकते हो मेरे पीछे जगह जगह पे ये स्नो के ढेर लगे हुए हैं, है ना, अकमुलेशन ऑफ स्नो। अकमुलेशन होता है कोई भी चीज़ को इकट्ठा करना, है ना। तो ये वाले जो ढेर होते हैं, अकमुलेशन ऑफ स्नो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नो पैक्स। स्नो पैक्स हम ऐसे इकट्ठी करके जो साइड पे लगा देते हैं और वो एक ढेर बन जाता है स्नो का, स्नो पैक्स। और कभी ऐसे होता है, कोई ऐसी सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है एंड व्हेन यू अनेबल टू वेंचर आउटसाइड, आप इमोबाइल हो जाते हो, ट्रैफिक फ्लो नहीं हो सकता, तो ऐसे हम क्या बोलते हैं कि स्नो बाउंड हो गए हम, स्नो बाउंड, ठीक है, उसको स्नो बाउंड बोलते हैं। नाउ आई हैव अराइव्ड इन अ पार्क। मैं पहुंच गई हूँ एक पार्क में, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में था कि आज आपको पार्क से रिलेटेड थोड़े से वर्ड्स कराने हैं, तो पार्क में आई हूँ। नाउ आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई कार, गेटिंग आउट ऑफ माई कार, आई एम स्टेपिंग आउट, राइट। और नाउ आई एम लॉकिंग माई कार। और ये जो एरिया होता है, ये आप देख रहे हो, जहाँ पे हम कोई भी ऐसी जगह, पब्लिक प्लेस, जहाँ पे हम कार को या कोई भी चीज़ को, कोई भी व्हीकल को पार्क कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट। और अब ये देख रहे हो, ये देखिए ये मेल्ट हो रही है स्नो, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो पॉजिटिव हो गया था, प्लस में हो गया था, तो जो स्नो होती है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, ऐसी स्नो को जो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं स्लश, स्लश, ठीक है। और ये इसमें ड्राइविंग, वॉकिंग इतनी अच्छी नहीं रहती। अगर मैं स्नो बूट्स या विंटर बूट्स ना डालूँ तो मेरे जो शूज़ हैं वो सोक हो जाएंगे। इसमें सोक क्या होता है, गीले हो जाने, डूब जाने किसी चीज़ में। तो ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता स्लश का। और अगर मान लीजिए अभी ये स्लश बन गया है और वेदर फिर से एक्सट्रीम हो जाए, माइनस में हो जाए, तो ये क्या जम जाएगी फिर से, फिर ये स्नो नहीं रहेगी, फिर ये क्या बन जाएगी, आइस। और वो दिखती नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक आइस, ब्लैक आइस। क्योंकि और ये ड्राइविंग के लिए बहुत डेंजरस होती है ब्लैक आइस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, पार्क के अंदर जा रही हूँ मैं। नाउ आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। तो ये जो चलने की जगह होती है जहाँ से हम जा रहे हैं, ये जो कि पैदल चलने के लिए पेडेस्ट्रियंस होते हैं जो पैदल चलते हैं, उनके लिए जो रास्ता रोड के बीचों बीच बना होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस वॉक, क्रॉस वॉक। और अगर मान लीजिए मैं क्रॉस वॉक से नहीं जा रही हूँ, मैं कोई ऐसी जगह से जा रही हूँ जो कि क्रॉस वॉक नहीं है, सड़क से कहीं भी, जहाँ से भी मेरा मन करे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जे वॉकिंग। वो इलीगल होती है, सेफ़ नहीं होती है, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। तो आपके लिए भी सेफ़ नहीं होती, व्हीकल्स के लिए भी सेफ़ नहीं होती, इससे इट्स मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो हमेशा जो क्रॉस वॉक बना होता है उसी पे जाना चाहिए। ये सेफ़ होता है पेडेस्ट्रियंस के लिए और ट्रैफिक के लिए भी। जे वॉकिंग नहीं करनी चाहिए। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं फायर हाइड्रेंट। इससे अगर आसपास कोई मिस हैपनिंग होती है, कहीं घरों में आग लगती है, तो यहाँ से पानी लेके उसको फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। आग को बुझाना, फायर एक्सटिंग्विश करना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फायर हाइड्रेंट्स। अब मैं पार्क के अंदर हूँ, आप देख सकते हो मैं एक जगह पे ऐसे चल रही हूँ। इसको हम साइड वॉक नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, जो पार्क के अंदर होता है, वॉकिंग ट्रेल बोलते हैं। इस पे लोग जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग ट्रेल, ठीक है।
और ये झूले लगे हुए हैं अलग अलग तरह के। झूले क्या होते हैं? स्विंग्स। जैसे ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग हो गया। ये क्या है? ये स्लाइड है। स्लाइड, इससे ऊपर जाना क्या होता है? स्लाइड अप। और इससे नीचे आना क्या होता है? स्लाइड डाउन, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये रेस्ट रूम्स हैं। रेस्ट रूम्स होते हैं वॉशरूम्स। मुझे सांस चढ़ी है क्योंकि बहुत ठंड है। ये रेस्ट रूम्स होते हैं वॉशरूम्स। हम जैसे वॉशरूम्स बोल देते हैं, कनाडा में इट्स वेरी कॉमन टू से लाइक रेस्ट रूम्स, जो पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं। आप देख सकते हो एवरीथिंग इज कवर्ड इन स्नो। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं? एवरीथिंग इज अंडर वाइट ब्लैंकेट। हम ये फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है? ये बेंचेस हैं, आप सबको पता है। ये देखिए आपको ग्रास दिख रही है ना, पैचेस दिख रहे हैं बीच में, ये सारी डेड हो चुकी है क्योंकि इतना एक्सट्रीम वेदर है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं ऐसी ग्रास को? डॉर्मेंट ग्रास। डॉर्मेंट, क्योंकि ये इट्स गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी बिकॉज ऑफ वेदर। तो जब अभी स्प्रिंग आएगी फिर से ये ग्रास ग्रीन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक लिटर बिन्स होते हैं ये, ट्रैश बिन्स भी बोल देते हैं। लिटर होता है कोई भी वेस्ट जो इधर उधर छोटा मोटा गिरा होता है। तो आपने रीड किया होगा, लिखा होता है डू नॉट लिटर, है ना। तो ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कभी कैंडीज़ खाई कुछ है तो उसके रैपर्स हम इधर उधर फेंक देते हैं। ये प्लेस है जो कि पार्क्स में बनी होती है। ये इसके रूफ होती है, ठीक है। ये होती है ऑड वेदर्स के लिए। अब मान लीजिए बहुत सनी है, बहुत स्कॉर्चिंग हीट है। स्कॉर्चिंग हीट होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होना, या जैसे अब है स्नोफॉल हो रही है या बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपको बाहर नहीं रहना, इसके अंदर जाना है। उसके लिए इस जगह को क्या बोलते हैं? गज़ीबो। गज़ीबो, ठीक है, गज़ीबो। और ये जो झूले हैं, ये तो हमने अभी किया है, ये स्विंग है ना। ये वाला जो झूला होता है इसको क्या बोलते हैं? ये छोटे बच्चों के लिए होता है। और ये वाले जो सीट होती है इसको बोलते हैं बकेट स्विंग। बकेट स्विंग ये छोटे बच्चों के लिए होती है, 3-4 साल, 2-3 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि वो इसमें पैक हो जाते हैं, गिरते नहीं है वो। और लेकिन यहाँ पर भी देखिए हर जगह पे कुछ ना कुछ जो लिखा होता है ना उसको पढ़ना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अडल्ट सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड, है ना। तो साथ में अगर छोटे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें बिठा दिया, आप सोचो कि गिरेंगे नहीं तो बिठा के इधर उधर हो जाओ। सो सुपरविजन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, इट्स मस्ट। जो चीज़ हमेशा चाहिए ही होती है उसको क्या बोलते हैं? मस्ट, है ना। और ये वाला जो झूला है इसको हम क्या बोलते हैं? सी सॉ। सी सॉ। और ये जो चेयर है ये क्या है? रॉकिंग चेयर। इट्स अ रॉकिंग चेयर। आगे देखते हैं क्या है। ये जो एक और ट्रेल आप देख सकते हो, ऐसे ऊपर नीचे करके स्लोपी बना हुआ है, ये किस लिए होता है? टू राइड बाइसिकल्स। बाइसिकल को चलाना क्या होता है? राइडिंग बाइसिकल, राइडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। वो उसके लिए ट्रेल बना हुआ है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे ग्रास डॉर्मेंट है, अभी सब कुछ वाइट है। आगे जाके देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉर्म वाटर फैसिलिटी है, वो मैं वहाँ पे चलते हैं, हम अब वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कौन से वर्ड्स हम कर सकते हैं। ये देखिए मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये स्नो बॉल्स बना रही हूँ मैं। यहाँ पे टूल्स भी आते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो स्नो बॉल्स बना के खेलते हैं। स्नो बॉल है ये। देखिए मैं तेज़ तेज़ चल के आई हूँ। तेज़ तेज़ चलने को क्या बोलते हैं? ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक, ठीक है। ये है स्टॉर्म वाटर फैसिलिटी। ये जैसे छोटा सा पॉन्ड होता है ना, जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं, उसको वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है पानी को, इसको बोलते हैं स्टॉर्म वाटर फैसिलिटी। और अभी तो वेदर नहीं है अच्छा, आप देख सकते हो दिस pond is icy right now, icy, and there is a thin layer of frost on top of it, thin layer of frost on top of it। और आप देख सकते हो यहाँ पे कॉशंस हैं। कॉशन क्या होता है? किसी चीज़ का ध्यान रखना, एहतियात रखनी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो डंपिंग फिश। आप ऐसे कोई भी फ़िश को इधर डंप नहीं कर सकते हो पानी में, ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। डंप क्या होता है? पकौड़े बनाते हैं ना, जैसे जैसे कढ़ाई में छोड़ते हैं, वो डंपिंग होता है, ठीक है, डंप करना।
आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या है यहाँ के इकोसिस्टम डिसरप्ट होता है। जो लोकल इकोसिस्टम होता है, आप कहीं से भी फिश लाओ और इधर डंप कर दो तो ये नॉन नेटिव स्पीशीज़ जो होती हैं वो लोकल इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर देती है, इसलिए ये लिखा होता है जगह जगह पे। और नो थ्रोइंग रॉक्स। रॉक्स क्या होता है? छोटे छोटे कंकर, है ना, हमेशा स्टोन्स ही नहीं बोलते हैं उनको, रॉक्स होती हैं, ग्रेवल्स बोल देते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ग्रेवल्स, है ना। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नो स्लडिंग। स्लडिंग क्या होती है? एक ऐसे छोटे सी प्लास्टिक की चीज़ बनी होती है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी, आप देख लेना साथ में। और उस पर बच्चों को बिठा के ऐसे ड्रैग करके स्नो के ऊपर लेके जाते हैं, खेलते हैं बच्चे स्नो में, उसको बोलते हैं। यहाँ पे स्लडिंग भी अलाउड नहीं है। कहीं भी ऐसा कुछ भी हो जो आप नहीं कर सकते, वो चीज़ें क्या होती हैं? प्रोहिबिटेड होती हैं। वो चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड, उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑलवेज क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा। यहाँ पे अगर अच्छा वेदर होता है ना तो वहाँ पे यहाँ पे स्वॉन्स भी होती हैं, उनको स्वैन नहीं बोलते, स्वॉन्स भी होती हैं, ठीक है। जब अच्छा वेदर होगा हम फिर से आएंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी स्वॉन्स। और आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप इतने एक्सट्रीम वेदर में, इतनी ठंड में बाहर आते हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? आपके स्किन को या टिश्यूज़ को इंजरी होती है। कैसे? वो चीज़ नम हो जाती है, आपकी स्किन नम हो जाती है। कई बार इतना जैसे -30 -40 टेम्परेचर में अगर ध्यान ना रखा जाए तो कई बार फिंगर्स भी कट करनी पड़ जाती हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट बाइट। उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को अच्छे से कवर करके, बंडल अप करके ही बाहर निकलना चाहिए, अदरवाइज इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, ठीक है। अभी मुझे लगता है आई शुड गो बैक होम। एंड आप बताना ये कैसे लगे आपको, इस तरह की लर्निंग, डायरेक्ट लर्निंग, क्योंकि ये डेली लाइफ के चीज़ें होती हैं जो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सीधा बड़े बड़े सेंटेंसेस से हम स्टार्ट करें, छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे सीखें, अपनी वोकैबुलरी में इसको ऐड करें, उसको यूज़ करें, ठीक है। और अभी मैं चलती हूँ, अभी के लिए बाय बाय। अब मैं जहाँ भी जाऊँगी आपको अपने साथ लेके जाऊँगी। प्लीज़ ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा।